देवघर भारत सत्याग्रह यात्रा के तहत देवघर जिला कांग्रेस कमेटी का जिला स्तरीय सम्मेलन देवघर के आर्यन बॉस लाइब्रेरी में संपन्न हुई। यात्रा 6 दिन पूर्व झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में रांची से चली थी, जो देवघर दोपहर कार्यक्रम स्थल में पहुंची। सर्वप्रथम कार्यक्रम स्थल पर महापुरुष स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्रता संग्राम के नायक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश के स्वागत भाषण में कहा गया कि जिला के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का पुष्प गुच्छ अर्पित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार नफरत की बुनियादी पर बनी हुई है, जो जनता के हितों की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नीति रही है यह, जब जब राज्यों में या देश के चुनाव होता है तब जाति और धर्म के नाम पर देश की भोली भाली जनता को लड़ाकर राजनीति लाभ लेने का काम बीजेपी करती है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा, नरेंद्र मोदी देश के जनताओं के पैसों को अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले कर रहे हैं। गरीबों की ऋण माफी नहीं करके चंद पूंजीपति मित्रों की ऋण माफ कर रहे हैं। यह सरकार अडानी अंबानी के सबसे बड़े हितैषी हैं। गोड्डा में अडानी पावर प्लांट बनाने के लिए तत्कालीन राज्य एवं केंद्र की भाजपा सरकार ने भूमि अधिग्रहण नीति में बदलाव कर गरीबों के मुआवजाओं राशि प्रति एकड़ 13 लाख कर अडानी को 69 लाख करोड़ रुपए का लाभ देने का प्रयास किया था, जिसकी लड़ाई लड़कर हमने किसानों की मुआवजा राशि चौगुनी की। उस वक्त विधानसभा में विपक्ष के कांग्रेस, झामुमो तथा झारखंड विकास मोर्चा के एकजुटता दिखाई दी, जिससे धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस लड़ाई में मेरे ऊपर कई फर्जी केस हुए, 6 माह से अधिक जेल में बिताना पड़ा। 80% लोगों की आमदनी आधी हो गई। और कौन सा मोदी जी आपने मंत्र दिया, अडानी जी की आमदनी 9 लाख गुना बढ़ गया। जो 609 नंबर के काम में था वो दूसरे नंबर पर चला गया। यही प्रश्न तो था राहुल जी का। तुमने जो 2014 से 2008 में 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने का फैसला किया था, रोजगार जो तुमने छीना उसके हिसाब से यही तो प्रश्न थे उनके तो यही प्रश्न थे कि किसानों की कर्जा की तुमने माफी नहीं की और 9 लाख करोड़ कर्जे की माफी तुमने अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट घरानों का। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जय भारत सत्याग्रह यात्रा पूरे राज्य में चल रही है और इसका मूल उद्देश्य है कि जिला से लेकर प्रखंड, नगर, मंडल, पंचायत एवं बूथ स्तर तक लोगों को अडानी के काली करतूतों को बताना है। प्रभारी जी के साथ पूरे राज्य में यात्रा के माध्यम से 13 से 14 दिन धूमधाम कर संदेश देने का काम करेंगे। एक अडानी तथा कुछ पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, उसको मकान खाली कराने का नोटिस जारी किया जाता है। यह हिंदुस्तान में पहले प्रधानमंत्री हैं जिसके द्वारा उस व्यक्ति पर ऐसे कार्रवाई की गई जिसके परिवार ने देश के खातिर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, बल्कि जान की कुर्बानियां भी दी है। ऐसे घिनौने कार्रवाई से देशवासियों के मन में पीड़ा होती है। वह पीड़ा आम कार्यकर्ताओं में भी है, आम लोगों में भी है। मोदी के जन विरोधी कार्यों को हम कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। अंत में राष्ट्रीय गान जन गण मन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान मंच पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, कार्यकारी अध्यक्ष जयलेश्वर महतो, जिला प्रभारी श्वेता सिंह, सोशल मीडिया के संयोजक गजेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष शंकर, विश्व सूत्री उपाध्यक्ष मुन्ना संजय आदि तमाम कार्यकर्ताओं उपस्थित थे। ये सत्याग्रह यात्रा का क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जय भारत सत्याग्रह ये आंदोलन है। मैं स्वयं झारखंड में इस यात्रा के रूप में मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सभी सम्मान्य नेताओं को है, हमारे कार्याध्यक्ष के साथ में हर जिलों में जा रहा हूँ।
देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जो जन जन तक जाकर आज कॉर्नर मीटिंग के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से, अलग अलग प्रयोजनों से लोगों तक देश में की आज वर्तमान परिस्थिति और माननीय राहुल गांधी के माध्यम से जिस प्रकार से आपने देखा कि पिछले दिनों लोकतंत्र और पार्लियामेंट के जो गरिमा है उसमें जो गिरावट आई है, जो आते जा रही है, उन सब के प्रति देश में अनकही आपातकालीन के प्रति लोगों को सचेत करने का ये सत्याग्रह है। कि अगर आपने लॉकआउट डिक्लेयर किया हुआ है तो उसके पहले के कुछ प्रोविजन आपको देखना चाहिए। देश की आम जनता सड़कों पर है, उन्हें घर सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करें। तो इस प्रकार की चीज़ें जब कोई तानाशाह से अगर कोई प्रश्न पूछने लगे और उसके तुगलकी फरमानों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाए तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो विचलित होता है। और इसी तरह राहुल जी के ऊपर में लोकतंत्र की और हमारे प्रजातंत्र की और हमारे पार्लियामेंट गरिमा को गिराते हुए जो कदम उठाया गया है, मैं यही कह सकता हूँ कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि और जो कदम उठाया हुआ है देश की जनता और लोगों में आक्रोश है इस सरकार के विरोध में, उनकी नीतियों के विरोध में, जिसका जवाब 2024 में। थैंक यू।